हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक वर्क एंड वेजेज पर थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है ना। किस पे चर्चा करेंगे गाइस? वर्क एंड वेजेज पे, ठीक है ना। हम लोग आज वर्क एंड वेजेज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर कंपटीशन में एक से दो क्वेश्चंस पूछ ही देता है गाइस, ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्क एंड वेजेज। वर्क एंड वेजेज समझ जाएंगे तो टाइम एंड वर्क समझने में बहुत आसान लगेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस अगर बन गया तो वो भी क्वेश्चन सबसे क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। सेम टू यू है दोनों क्वेश्चंस, दोनों चैप्टर, तो वर्क एंड वेजेज और आपका हो गया टाइम एंड वर्क, ठीक है ना। ये समझिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया तो समझ लीजिए टाइम एंड वर्क कंपटीशन के नज़रिए से ये देखा जाता है कि वो 10 से 15% एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। 10 से 15% हिस्सों में, टोटल 100% हिस्सा है तो 10% हिस्सा में टाइम एंड वर्क ही पूछा जाता है गाइस। इसीलिए हम लोग आज वर्क एंड वेजेज पढ़ेंगे। वर्क एंड वेजेज खत्म होगा, टाइम एंड वर्क का हम सेकेंड लेक्चर लेंगे, फर्स्ट लेक्चर में ले चुका हूँ। ओके, इतनी ही बात करता हूँ, ज़्यादा बोलने से अच्छा होगा, ज़्यादा पढ़ाने से बेस्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखिए, आज हम लोग वर्क एंड वेजेज पे चर्चा करेंगे गाइस, ठीक है ना। वर्क एंड वेजेज पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। किस पे चर्चा करेंगे? वर्क एंड वेजेज, नहीं, कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी, कार्य और मजदूरी। मजदूरी, जितना काम करोगे उतना मिलेगा दाम, ठीक है ना। जितना काम करोगे उतना मिलेगा दाम, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा गाइस, जितना काम करोगे उतना मिलेगा दाम, ठीक है ना। एक एग्जांपल्स लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल्स में ये लेता हूँ, ये मिटा देता हूँ गाइस, ठीक है ना। सिस्टमेटिक तरीक़ा से मैं लूँगा, ठीक है ना। ये आप लोग फ़ोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि एक चीज़ पे हम चर्चा कर रहे हैं, टोटल वेजेज मान लेता हूँ 80 रुपया है, ठीक है ना। ये खुद मेरी कॉन्सेप्ट है गाइस। क्या रुपया है? 80 रुपया है, ठीक है। टोटल वेजेज मतलब कुल मजदूरी, ठीक है ना। हम लिख देता हूँ हिंदी में भी, कुल मजदूरी 80 रुपया है, ठीक है ना। जबकि ए न, ए कोई लड़का का नाम है, जबकि एक्स डेज काम करता है। एक्स डेज मतलब एक्स दिन, ठीक है ना। और बी गाइस, बी बच्चे काम वाई डेज करता है। वाई डेज मतलब वाई दिन, ठीक है ना। तो इससे हम लोगों की बोलता है कि दोनों मिलकर एक साथ काम को ख़त्म करता है, ठीक है ना। तो देखिए, इसकी ए प्लस बी ने दोनों मिलकर इस काम को ख़त्म करता है। तो एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। ये हो गया गाइस
तो देखिए इसको मैं बताता हूँ कैसे आता है। देखिए इसका जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा एक्स वाई होगा, ठीक है ना, एलसीएम यही होगा ना, दोनों अलग अलग चीज़ है तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू वाई होगा। वाई से इसको भाग लगाएंगे, एक्स बचेगा, यहाँ पे एक्स लिखेंगे। इफ़िशियंसी, इसको वाई से भाग लगाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा बाबू, वाई आएगा। ये दोनों टर्म को, ये इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी, ठीक है ना, प्रत्येक दिन मजदूरी, प्रत्येक दिन का काम है, ठीक है ना, वर्क पर डे, प्रत्येक दिन का काम, ठीक है गाइस, ये बात आप समझ गए होंगे। तो इसको जब लिखिएगा आप लोग a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, बेटा ये दोनों से भाग लगा दीजिए, x प्लस वाई, ठीक है ना। तो हम लोग आगे स्टेप यहाँ तक तो लाएंगे गाइस बस। अब सेकेंड स्टेप में काम क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में काम करना है हम लोगों को क्या कि a और b लिखेंगे, इसको रेशियो में बांटेंगे, इफ़िशियंसी जो आएगा y/2 क्या आएगा, इस x आएगा, ठीक है ना। इफ़िशियंसी जो आएगा वो दोनों को मर्ज करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो x प्लस वाई ही आएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, टोटल वर्क कितना आएगा इस, ये है या नहीं है, तो देखिए x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो 1 यूनिट काम करने के लिए इससे गुना कर देंगे, x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये इससे कट गया गाइस, तो 1 यूनिट बराबर आया x इंटू वाई, ठीक है ना। जब 1 यूनिट x इंटू वाई आया, कितना आया, x इंटू वाई आया, ठीक है ना, x इंटू वाई आया गाइस, तो बताइए टोटल वर्क कितना था, हेलो, ये जितना आया ना, ये कितना आया, x इंटू वाई आया, तो टोटल वर्क जितना था उतना में आप क्या कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएंगे वैल्यू वही उसका आंसर्स होंगे। मान लेता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, y इंटू एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, और ये हुआ एक्स वाई स्क्वायर, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये इसका वैल्यू आ गया गाइस, इसका मान रुपया आ गया है, इतना रुपया इसका मिला, इतना रुपया इसको मिला, ठीक है ना। यही रुपया हम लोगों को पता चला कि ए को मिला एक्स इंटू वाई स्क्वायर, बी को मिला एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है ना। ये एक रुपया है, ये आप कोई भी टीचर नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है ना, इस तरह इस धरती के नीचे, इस पृथ्वी के नीचे, ठीक है ना। आप देखिए वीडियोज को, नहीं पढ़ाया होगा, ये कहाँ से कैसे आता है, मतलब इस तरह पहले नहीं समझाते होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे, हम ये नहीं कह रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे इन्वॉल्व करते होंगे गाइस। मैं थ्योरेटिकली पहले समझा लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन को, क्यों जितना पहले डिटेल पढ़ूंगा ना झटकों में, उतना ही जल्दी एग्जामिनेशन में हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे, झटकों में बनाएंगे। बनाने के पहले हम लोग को पहले क्या चाहिए, डिटेल नॉलेज, ठीक है ना। जब तक डिटेल्स नॉलेज नहीं होंगे तब तक हम लोग से क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ेंगे। ओके गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चंस में लेता हूँ गाइस, ठीक है ना, और उसको फिर आप लोग क्या करते, टोटल मजदूरी के साथ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना। क्या करते हम लोग,
मजदूरी करते, ठीक है ना, टोटल वर्क के साथ क्या करते, मजदूरी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लिया जाए जो भी वैल्यू आपका आया था गाइस, क्या आया था, x इंटू वाई, उसको क्या करते हैं हम लोग, मर्ज करते, मल्टीप्लाई करते। फिर से देखिए, आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। a इज इक्वल टू मान लेता हूँ, ठीक है ना, 15 डेज है, और b इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल है गाइस, देखिए कैसे समझाएंगे, b इज इक्वल टू 10 डेज है। टोटल वर्क, टोटल वेजेज मिला इन लोग को हमको पता है, मान लेता हूँ 3000 रुपीज़। हम खुद से जब क्वेश्चंस को बना रहे हैं तो क्या टेंशन है, एग्जाम्पल तो खुद ही से लेना पड़ता है ना। तो देखिए ये हो गया, कोई ना कोई एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है ग्रुप डी लेवल में, हम मतलब क्या बोलते हैं, लैंग्वेज ने लिखा के डायरेक्ट हम क्वेश्चंस का मतलब बोलता है ना, बिल्डर फॉर्म ने लिखा के डायरेक्ट टेबुलर फॉर्म लिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चंस रहेगा, आपको टेबुलर फॉर्म में पहले उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। टेबुलर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इस एक चीज़ देखिए, ये यदि कितने होंगे, 30 होंगे, ये 2 ये 3, ठीक है ना, दोनों को मर्ज कीजिए तो ये कितना होंगे गाइस, 30/5 इज इक्वल टू 6। तो देखिए एक चीज़ जान लीजिए, a इज टू बी, ठीक है ना, कितना है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है ना, 3 है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, कट जाएगा। फिर ये क्या हुए, कट गए, तो 2:3, तो ये दोनों का ऐड इज इक्वल टू होता है 5 यूनिट गाइस। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कितना, 3000 रुपीज़, कितना बोलिए तो, यही ना है, 5 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 रुपीज़, ठीक है ना। तो बताइए 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बोलिए तो, 1 यूनिट जो रिप्रेजेंट करेंगे आपका 600 रुपीज़। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस 3 × 600 इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 × 2 इज इक्वल टू 1200। हमसे एक जगह गलत हुआ था गाइस, फर्स्ट नंबर थ्योरी जब बताते थे तो हम ये गलत कर दिए थे, सॉरी आप लोग से मांगते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं ये गलत किया था, देखिए मान लेता हूँ ए ने काम x डेज की में किया, बी ने काम y डेज में किया, हम लोग टोटल वेज ये पता है कितना है, हेलो, टोटल वेज पता है हम लोगों को, मान लेता हूँ C रुपीज़ है, कितना रुपीज़ है, C रुपीज़ है। तो आप लोग ये बताइएगा, इस एलसीएम लेते हैं x × y बटे, ठीक है ना, x + y होगा, नहीं ये y होगा, ये x होगा, इस दोनों को मर्ज करके ऐड करके इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो a + b का जो वैल्यू आया, टोटल वर्क जो पता चला x × y बटे x + y, ठीक है ना। इससे कुछ दिन पता है, कुछ वैल्यू आएगा, मान लेता हूँ कुछ तो आएगा, d डेज आएगा, कुछ डेज आएगा, 1 यूनिट डेज आएगा, कुछ भी आएगा, ठीक है ना। जो भी कुछ आएगा, नहीं तो इक्वल में यही मान लेता हूँ, अभी कुछ नहीं है। तो रेशियो जब लिखिएगा गाइस, तो ये y है, ये x है, ठीक है ना।
ये y है, ये x है, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा y इंटू एक्स इंटू वाई बटे x प्लस वाई, रेशियो x से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा x इंटू वाई बटे x प्लस वाई से, ये कट गया गाइस, फिर वही आता है x इस टू मतलब y इस टू एक्स, ये दोनों को मर्ज करेंगे x प्लस वाई होंगे इज इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है ना। तो वन यूनिट इज इक्वल टू होगा c बाय एक्स प्लस वाई, c बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। ये जो वैल्यू आएंगे ना गाइस, यही चीज़ को यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। c इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ये ₹1 निकल गया, और ये डायरेक्ट x इंटू सी बटे एक्स प्लस वाई, ये b का रुपया निकल गया। तो इससे हम लोगों को एक फ़ायदा ये पता चलता है गाइस, क्या जानते हैं? तो आप देख लीजिए, इससे हम लोगों को एक फ़ायदा निकला। हम चीज़ों को यहाँ पे लिख देता हूँ कि a इज इक्वल टू, अगर a का डायरेक्ट पैसा पता करना है तो y इंटू सी बटे एक्स प्लस वाई कर देना है, a का रुपया पता चल जाएगा डायरेक्ट ट्रिक से, ठीक है ना। और यदि b का पैसा पता करना है तो c इंटू एक्स कर देना है बटे एक्स प्लस वाई कर देना है, ये b का पता चल जाएगा। नहीं तो एक प्रूफ करके हम बताते गाइस, ठीक है ना। हम मेरा बताने की बिल्कुल अलग तरीका है, आप टेंशन न लीजिएगा। तो देखिए, यही चीज़ डायरेक्ट सर लोग क्या करता है, डायरेक्ट इस्तेमाल करता है और बच्चा को समझ में नहीं आता है। कोई भी कंपटीटर का हम देखते हैं बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो, तो देखते हैं कि डायरेक्ट वो लोग कहाँ से डायरेक्ट एक्स बटे वाई कहाँ से आता है नहीं बताते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल करता है। मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं कहाँ से आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है, मैं हर चीज़ बताऊँगा, ठीक है ना। यही चीज़ डायरेक्ट निकाल के ए और बी का रुपया पता करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेता हूँ गाइस, पिछले ही क्वेश्चंस में लिया था ना, देखेंगे यार, चलिए ये देखिए, ये हम लिए थे कि 15 डेज लिए थे, ये 10 डेज लिए थे ना, और ये आपका 3000 रुपीज़ लिए थे। पहले इसका इस्तेमाल करके आपको बना के दिखाता हूँ। ये 30 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है ना, होंगे ना। तब a का वैल्यू डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, y 2 है इंटू कितना होगा 3000, ठीक है ना, बटे दोनों का ऐड 2 + 3, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 3000 रुपीज़ बटे 5, इसको कटा देंगे 6 बार में, तो ये कितना होगा 1200 रुपीज़। ए का जो हिस्से में रहेंगे वो 1200 रुपीज़ होंगे, जबकि बी का जो होंगे, बी का कमाई जो होंगे वही करना है 3 इंटू 3000 रुपीज़ बटे 2 + 3, जोड़ दिए गाइस, तो 3 इंटू 300 रुपीज़ बटे 5, ये कटा देंगे 6 बार में, 600 हो गए, तो टोटल 1800 रुपीज़। तो आप समझ में आ गया होगा, ए और बी का जब पैसा निकालना है तो डायरेक्ट ऐसे ही रूल निकालिए ना, ये रूल लगाइए डायरेक्ट, ठीक है ना, उतना इधर उधर मत चलिए। इसको और एक तरीका बनाने का है, रेशियो मेथड से कैसे बनाते हैं देखिए। ये तो इस मेथड से हुआ, ये मेथड अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये मेथड फॉलो कीजिए, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कुछ जगह पे ये फॉलो होंगे गाइस, कुछ जगह पर देख लेता हूँ कहाँ तक फॉलो होते हैं, ठीक है ना। एक होता है गाइस एलसीएम मेथड, जो इसमें रेशियो को इन्वॉल्व करना पड़ता है, रेशियो को भी उसमें रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही क्वेश्चंस हैं,
जैसे यहाँ पे कितना आया 30/5 इज इक्वल टू 6 आए, नहीं, टोटल वर्क इफिशियंसी ऐड करते हैं, जो आता है उसको 30 में डिवाइड करते हैं, 6 डेज आया। अब रेशियो में आते हैं गाइस, A/B, A का मान 2 है, B का मान लेता हूँ 3 है, ठीक है ना। इसको मर्ज करेंगे 5 यूनिट, ठीक है ना। कितना काम है इज इक्वल टू 3000 रुपीज़, तो टोटल करके 3000, तो ए का वैल्यू जो आएंगे वो 600 रुपीज़ आएंगे। तो इसको यहाँ पे मर्ज कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1200, ये हो जाएगा आपका 1800। क्या यही वैल्यू आपका आया था पीछे वाला में? आया था ना। अब ये तरीका से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तरीका से भी आप क्या कर सकते हैं गाइस, बना सकते हैं। अब दोनों तरीका इस्तेमाल कीजिए, आप जिधर से बनाना मर्जी आपका, आप उधर से बनाइए ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक फार्मूला हम लोग अभी देखें कि y/c/x + y, अगर a का वैल्यू निकालना है और b का अगर रुपया निकालना है, x/c/x + y, ये हुई ना बात, ठीक है ना। ये हुई ना बात, आप लोग को ये समझ में आनी चाहिए चीज़ों को, x और a और b का वैल्यू, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप इसी से क्वेश्चन को धराशायी कीजिए तो बेस्ट रहेगा। मान लेता हूँ कि एक क्वेश्चन है, फिर एक लेता हूँ गाइस, a ने काम किया 5 डेज में, जबकि बी ने काम किया 6 डेज में, ठीक है ना। टोटल वेजेज जो मिलेंगे 400 रुपीज़, 4000 रुपीज़, ठीक है ना। 4000, 44,000, कितना मिलेंगे? 44,000। आसान क्वेश्चन से मैं इसलिए समझाता हूँ गाइस कि चीज़ें जब समझ में आ जाएगी ना, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक बार से समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, मान लेता हूँ ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है गाइस, टाइम एंड वेजेज का, ठीक है ना। क्योंकि दाम भी पता है, डेज पता है, दाम भी पता है, काम पता है, दाम भी पता है। ए ने 5 डेज कोई काम को किया होगा, काम तो एक ही यूनिट ने कोई करता होगा, ठीक है ना। इसका और एक तरीका बनाने का है, ऐसे ए ने कोई काम 5 डेज तक किया, तो कितने काम किए होंगे? एक ही काम किए होंगे ना, एक वर्क ही किए होंगे 5 डेज तक। तो बताइए, इसी में हम लिख सकते थे ऐसे 1/5 वर्क, ठीक है ना। फिर दूसरा काम, बी ने वही काम को 6 डेज में करता था, तो इसको लिख सकते थे 1/1 वर्क। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते थे गाइस कि 1/6 वर्क, इतना काम। एक काम को 5 डेज में, एक काम को ये 6 डेज में कर रहा था, ठीक है ना। तो बोल रहा है टोटल काम कितने करते होंगे? टोटल काम भी एक ही होंगे, 1/5 प्लस 1/6, ठीक है ना। दोनों का एलसीएम 30, ये हो जाएंगे आपका 6, मतलब 6 + 5, ठीक है ना, 6 + 5, तो ऊपर में 1, तो कितने होंगे गाइस? 30/11, यही आ गया, ठीक है ना। ये आ गया आपका टोटल का। आप इस मेथड से भी आप बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ नो प्रॉब्लम, ओके। अब ये मेथड फॉलो कीजिए, वो मेथड, ये डिटेल्स मेथड हुआ। उसके बाद देखिए, इतना आ गया ना, अब डायरेक्ट क्या कीजिए, अगर ए का दाम पता करना है, ठीक है ना, ए का दाम पता करना है, तो एलसीएम क्या आएगा गाइस, बोलिए तो?
बोलिए बोलिए, एफिशिएंसी क्या आया? ए का मान लेते हैं, इसका एफिशिएंसी क्या होगा? 30 डेज हुआ तो 6 हुआ, ये 5 हुआ। तो ए को जो पता करना है तो इसका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है कहीं, है क्या? नहीं तो आप डायरेक्ट कहीं नहीं इस्तेमाल है इसका। मान लेता हूँ कि ए का अगर पता करना है तो y 6 इंटू 4400 बटे 11, ठीक है ना? तो एक कट गया 4 बार में, 4000, तो 6 चौक 24,000 रुपया ए को मिलेगा। जबकि बी को मिलेगा 5 इंटू 44,000 रुपया बटे 11, ये 4 बार में 4 पंचे 20,000 रुपया मिलेगा, ठीक है ना? तो आप चीज़ों को रिलेट करना सीखिए। अब कितना जल्दी ये आसान निकल गया। अगर आप ट्रिक इसको फॉलो करते हैं तो आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड में क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? धराशायी कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर इस तरह बनाइएगा गाइस तो चीज़ें क्या लगेंगे? थोड़ा सा समय लगेंगे, ठीक है ना? क्या लगेंगे? समय लगेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा? आपको रेशियो मेथड से जाना पड़ेगा। अगर इस तरह बनाइएगा तो कैसे रेशियो मेथड से? आप देखिए, मान लेता हूँ A/B है, एफिशिएंसी क्या आया है? 6, इसका 5 आया है, ठीक है ना? और टोटल काम इतना है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 30/11 रेशियो, इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 30/11, ये दोनों सेम में कट जाएगा। तो चीज़ें जो आएगा 6:5, दोनों को मर्ज करेंगे 11 इज इक्वल टू कितना होगा? कितना यूनिट काम किया है? बोलिए ना। 44,000 है, 44,000 है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4,000 रुपया है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 4,000 रुपया, तो 20,000 रुपीज़। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 इंटू 4,000 रुपीज़, इसको मिलेगा 24,000 रुपया। तो आप चीज़ों को रिलेट आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको जैसे मर्जी हो आप चीज़ों को वैसे बना सकते हैं। हम सिखाने आता होगा ठीक है ना? पढ़ाने नहीं आते हैं, हम चीज़ों को सिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन को कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बदल बदल कर आप बना सकते हैं। कितने तरीके से आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? तो हम लोग 3 तरीक़ा से क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, ठीक है ना? कितने तरीके से? 3 तरीके से, ठीक है ना? कोई भी टीचर्स होंगे तो देखिए होंगे कि कभी ये तरीका कोई फॉलो करते होंगे, कभी एगो एलसीएम मेथड है वो तरीका फॉलो करते होंगे, डिटेल मेथड फॉलो करते होंगे, या तो एलसीएम मेथड फॉलो करते होंगे, या तो ट्रिक ये फॉलो करते होंगे। इससे ज़्यादा होता ही कुछ नहीं है, बस यही ट्रिक फॉलो करके वो चीज़ों को क्या करता है? बनाते हैं, जो आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताते हैं। बोलता बड़ा ही कहाँ से मज़ेदार ट्रिक आ गया। ट्रिक कुछ नहीं होता है, बेसिक चीज़ होता है। बेसिक हम तो प्रूव करके दिखा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना? बेसिक होता है, प्रूफ कुछ नहीं होता है। बेसिक जानते हैं तो आप सब कुछ जानते हैं गाइस, ठीक है ना? ट्रिक कुछ नहीं होता है धरती पर, ट्रिक के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना? आप बेसिक जानते हैं तो आप सब कुछ जानते हैं। देखिए यही क्वेश्चंस अभी हम जो आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन और लेता हूँ उसी तरह। ए ने 30 डेज में कोई काम को करता है, जबकि बी ने वही काम को 20 डेज में करता है, ठीक है ना? और टोटल वर्क है, ठीक है ना?
टोटल वर्क सॉरी टोटल मजदूरी वेज, टोटल वेजेज जो होंगे गाइस वो कितना होंगे जानते हो? 4000 रुपीज़, इससे ज़्यादा नहीं, 4000 रुपीज़ होंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए ये दोनों का एलसीएम लीजिए 60 होंगे, इससे इसको भाग लगाइए 2 होंगे, इससे इसको भाग लगाइए 3 होंगे। भाग लगाने के बाद जो चीज़ें बचती है ना, जो भागफल होते हैं ना, उसी को इफ़िशियंसी बोलते हैं। तो वर्क पर डे काम बोलते हैं या इफ़िशियंसी बोलते हैं इसी को। ठीक है ना। और किसी को नहीं बोलते हैं। आप देखिए ए का अगर पता करना है, ए का रुपया कितना होगा डायरेक्ट आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस बोलिए तो ए का कितना आया 2 आया है ना, तो 2 इंटू 4000 रुपया बटे टोटल कितना होंगे 5। अगर बी को पता करना है ना तो 3 इंटू 4000 रुपया बटे 5, तो ये कट जाएंगे 8 बार में, ये भी कट जाएंगे 8 बार में, तो ये होगा 1600 रुपया और ये होंगे आपका 2400 रुपया। बस बन गया। क्या इससे आसान धरती पर कुछ है क्या? एक लाइन में आंसर, क्वेश्चन रहेगा वर्ड प्रॉब्लम ऐसे दिया हुआ तो एक लाइन में आप क्या कर सकते हैं आंसर दे सकते हैं, सोचते ही दे सकते हैं आप चीज़ों को। इस पे प्रैक्टिस चाहिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक कुछ नहीं गाइस। ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। आगे देखिए, एक और क्वेश्चंस में लेता हूं इसी पे आधारित। मान लेता हूं ए ने कोई काम को 8 डेज में करता है, जबकि बी ने वही काम को 9 डेज में करता है। तो दोनों मिलकर जबकि टोटल वर्क, टोटल वेजेज 119 मतलब 11,1900 रुपया है। ठीक है ना। तो ये होंगे गाइस 72 72 9 8 इफिशियंसी आ गया। तो ये जो इफिशियंसी है ये तो टोटल वर्क है। ठीक है ना। तो देखिए इफिशियंसी जो आया आपका उसी से आप काम लेना है। ए का अगर वैल्यू निकालना है तो 9 इंटू इतना बटे दोनों का ऐड 17। अगर बी का पता करना है 8 इंटू 11 9 इतना बटे 17, तो ये कट जाएगा 17 7 700 700 7 नमा 6300 और ये होगा 7 8 5600। आंसर क्या है? कुछ है दाम, कुछ है ताकत, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। आगे देखते हैं गाइस। अब 3 वाला लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को छोड़ देंगे। ठीक है ना। मान लेता हूँ ए ने कोई काम को 10 डेज में किया, जबकि बी ने वही काम को 20 डेज में किया, जबकि सी ने वही काम को 30 डेज में किया। तो बताओ तीनों मिलकर कितना करेगा? और टोटल वेजेज 6600 रुपया है। कितना है? तीनों को 6600 रुपया टोटल वेजेज जो बना, उन लोग का मजदूरी 6600 रुपया मिला। तो तीनों का एलसीएम क्या होंगे गाइस? 60 होंगे। ये टोटल वर्क है, टोटल 60 वर्क होंगे, जबकि ए के हिस्से में 6, बी के हिस्से में 3, सी के हिस्से में 2। ये हो गया इफिशियंसी। ठीक है ना। क्या हो गया? इफिशियंसी। अगर ए का मजदूरी पता करना है तो क्या करना? 6 इंटू 6600 बटे 11। अगर बी का पता करना है
3×6600/11। अगर सी का पता करना है गाइस तो 2×6600/11, ये 6 बार में 6 बार में 6 बार में 3600, 1800, आइए 1200, ये आपका आंसर है। क्या बारी है? आए तो आज का क्लास गाइस वर्क एंड वेजेज का यहीं तक रहने दीजिए। कल से ये बेसिक में समझा दिया और इस पे आधारित कल क्वेश्चन 10 गो लेंगे, ठीक है ना। ये मतलब 2 मजदूर 3 मजदूर पर आधारित। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे गाइस। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।